हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 कला के अति महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? 3, 2, 4 या 6? तो तटस्थ रंग होते हैं 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फारसी? तो जो कला शब्द है वो है संस्कृत भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, पेस्टल रंग, तेल रंग या इनमें से कोई नहीं? तो जो है पेस्टल रंग है वो बिना ब्रश की सहायता से लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होता है? कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, केंद्रीय आलेखन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए पूछा गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय आलेखन। अगला प्रश्न है पांचवा, हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? गर्म, ठंडा, अत्यधिक गर्म या सामान्य? तो जो हरा रंग होता है वो डालता है नेत्रों पर ठंडा प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9? तो जो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट है उसमें होते हैं 8 कलर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 8, 3, 5 या 6? तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी। और प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला, नीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, पीला, नारंगी या नीला? तो द्वितीयक रंग है वो है नारंगी। द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। अगला प्रश्न है, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो नीले में लाल रंग मिलाने से बनता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फर्श के डिजाइन के लिए, छत को केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, चादर के लिए? तो जो किनारी डिजाइन उसके प्रयोग किया जाता है साड़ी की किनारी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? चार्ट पेपर, ट्रेसिंग पेपर, कार्डेज पेपर या साधारण पेपर? तो आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए यूज़ करते हैं ट्रेसिंग पेपर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर की ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो बारीक लाइन बनाने के लिए 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, गुलाबी, पीला या सफ़ेद? तो लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से बनता है गुलाबी रंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? हाँ, नहीं, पता नहीं या कह नहीं सकते। तो सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग है काला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लाल रंग की प्रकृति है ठंडी, गर्म, सामान्य या कुछ नहीं? तो जो लाल रंग की प्रकृति है वो है गर्म। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? पोस्टर कलर, वाटर कलर, पेस्टल या ऑयल कलर? तो जो सबसे अधिक पारदर्शी रंग होता है वो होता है ऑयल कलर। ऑप्शन नंबर डी, तैल रंग। अगला प्रश्न 18वां, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, पीला, काला या नीला? तो हरे रंग का विरोधी रंग है लाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 19वां, नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और हरा, लाल और पीला, पीला और नीला, काला और सफ़ेद? तो जो नारंगी रंग है वो बनता है लाल और पीला रंग के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 6, 7, 8 या 9? तो सूर्य की किरणों में पाए जाते हैं 7 रंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हरा, नारंगी तथा बैंगनी कैसे रंग हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, ठंडे या गर्म? तो ये हरा, नारंगी तथा बैंगनी है द्वितीयक रंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग उदासीन है?
पीला, लाल, नीला या काला? तो जो उदासीन रंग है वो है काला, ऑप्शन नंबर डी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है 23वां। आदर्श रंग कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो आदर्श रंग होते हैं 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, नीला, काला या सफ़ेद? तो पीले रंग का विरोधी है नीला, ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णी, द्विवर्णी, वर्णहीन या बहुवर्णी? तो 25वें क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला सेक्शन है भारतीय कला एवं इतिहास का। तो 26वां प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में? तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या बिहार में? तो बादामी गुफा है वो है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, बांदा में या लखनऊ में? तो जो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में वो है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 29वां अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? मुगल काल की, बौद्ध काल की, ब्रिटिश काल की या गुप्त काल की? तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग है गुप्त काल की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? तो जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा शहर में जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है अमृता शेरगिल, दूसरा है असित कुमार हलदार, तीसरा मकबूल फिदा हुसैन और चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं असित कुमार हलदार, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न है लेखनीय दरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में, मुंबई में, मिर्ज़ापुर में या इंदौर में? तो जो लेखनीय दरी है वो स्थित उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऊँट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? बीकानेर की, मिर्ज़ापुर की, गुजरात की या इलाहाबाद की? तो जो ऊँट की खाल पर चित्रकारी ये है बीकानेर की विशेषता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? भारत, पाकिस्तान, हंगरी या यूक्रेन में? तो जो अमृता शेरगिल जी हैं उनका जन्म हुआ था हंगरी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमजानामा का चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ? अकबर, हुमायूं, बाबर या शेरशाह? तो जो हमजानामा है उसका चित्रांकन हुआ था अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या पारसी धर्म से? तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है ललित कला कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या 7? तो ललित कला होती है 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, चमनलाल, अवनींद्रनाथ टैगोर या अमृता शेरगिल? तो शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज या मिर्ज़ापुर में? तो एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्मृति चित्रण, अगला सेक्शन। प्रश्न है 41वां निम्नलिखित में से किस पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती हैं? HB, 2B, 2H या H? तो जो
हल्की लाइनें होती हैं वो होती हैं एच में, और जितनी संख्या अधिक होगी उतनी हल्की होंगी। तो इसका सही ऑप्शन है 2H। अगर इसमें गहरी पूछा होता तो 2B होता है। एच का मतलब होता है हार्ड यानी कि हल्की, और बी का मतलब होता है बोल्ड यानी कि मोटी या काली। अगला प्रश्न है 42वां, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? 2B, B, H या HB? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2B। अगला प्रश्न है किस वस्तु की अनुभूति कर उसका चित्रण करना कहलाता है? क्या कहलाता है? स्मृति चित्रण, मानव चित्रण, दृश्य चित्रण या आलेखन? तो किसी वस्तु का अनुभूति कर उसका चित्रण कहलाता है स्मृति चित्रण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार आकृति का उदाहरण नहीं है? गैस सिलेंडर, कांच का गिलास, बाल्टी या फुटबॉल? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन बेलनाकार आकृति का उदाहरण नहीं है? इसको आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है 45, बेलनाकार वस्तु का शीर्ष भाग किस आकृति का होता है? गोलाकार, दीर्घवृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार? तो बेलनाकार वस्तु का शीर्ष भाग होता है गोलाकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्मृति चित्रण में मोटी रेखाओं से किस भाग को दिखाया जाता है? तो वो है छाया वाले भाग को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कागज तथा चित्र संयोजन के अनुसार कागज पर चित्र को किसके अनुरूप बनाना चाहिए? चौड़ाई के अनुरूप, रंग के अनुरूप, लंबाई के अनुरूप या लंबाई चौड़ाई के अनुरूप? तो इसका सही आंसर है लंबाई चौड़ाई के अनुरूप, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पेंसिल की लेड किसकी बनी होती? ग्रेफाइट, तांबा, लोहा या चांदी? तो जो पेंसिल की लेड है वो बनी होती है ग्रेफाइट की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चित्र को बनाने में किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? तो चित्र को बनाने में प्रयोग किया जाता है ड्राइंग बोर्ड, कागज, रबड़ व पेंसिल या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी चित्र को अधिक आकर्षक बनाने के लिए किस पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है? HB, B, 2B या 4HB? तो इसका सही आंसर है HB। अगला प्रश्न है तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तारपीन का तेल या डीजल? तो तेल चित्रण में प्रयोग किया जाता है तारपीन का तेल, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से आपके सभी MCQ समाप्त हो जाते हैं।